कोठिया में गर्ल्स हाई स्कूल के लिए लोगों ने कहा है, हम इस पर भी कार्रवाई करेंगे। 3 महीने के अंदर हर वार्ड में नल जल का सुविधा कैसे बहाल हो, इसके लिए हम आज से ही कार्रवाई करेंगे। यहाँ पर एक वाटर टावर है जो 2005 में ही ये खड़ा हुआ था और 5 से 20 बरस हो गया, इसमें एक बूंद पानी नहीं गिरा। इसके लिए हम भी दोषी हैं कि यहाँ का जो भी छाई का कॉन्ट्रैक्ट और टेंडर हो रहा है, इसमें 50% स्थानीय बेरोजगारों के लिए हो और बाकी एनटीपीसी को जो करना है करें। इस बार तो पूरा ब्योते कर देंगे, पूरा व्यवस्था कर देंगे। अगर धूल उड़ा तो फिर धूल उड़ाने वाला के भी हम धूल उड़ा देंगे। कि जब तक यह जीवन ये रहे, कांति का नेतृत्व करते रहे और हम इसकी शुभकामना करते हैं। आप लोग से मैं खुल के कहना चाहता हूं, अजीत कुमार हमारे घर के लोग हैं, अजीत कुमार के पीछे घर है, हम बड़े भाई हैं, हम इनको अनुज कहते हैं। आज अजीत कुमार का ये देन है कि जब से ही मंत्री भी रहे और विधायक भी रहे, आपका बेटा सचिंदर कुशवाहा को कभी नहीं समझा कि पिछली जाति का बेटा है, हमको भाई समझ के इज्जत दिया। इसमें कतई कोई राय नहीं है, इसलिए हम इनको, और आज जो इन्होंने बदलाव किया है, इनका नारा है कि भाई गंजी वाला, लुंगी वाला, चाहे अल्पसंख्यक हो, पिछला हो, अति पिछला हो, मेरे नजदीक आओ, झूठ झाट ना बोलो। काम तो यही करते हैं, समय आता है भले बदल जाए। हम ये निश्चित रूप से हम इनको मीडिया के साथी यहाँ बैठल है, सब दिन रात दिन मीडिया के सारे साथी हमारे बीच बजे हैं। ये सभी को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि इंजीनियर अजीत कुमार के लिए आपने हर जगह जो न्यूज हमारे एनडीए के लिए किया है और जो आप सहयोग दिया है, वो आपका भी इसमें भागीदारी है जीत में, इसलिए हम आपको भी आभार व्यक्त करते हैं। हम इसमें कुछ हमारे मुसलमान भाई है जो निश्चित रूप से हमारे एनडीए को वोट दिया, अजीत कुमार के साथ दिया। खुद यहाँ गुलाम जिलानी साहब बैठे हैं जो निश्चित रूप से इस उम्र में भी गले में गले मिला के हर जगह जाने का काम किया है। हम भाई गुलाम जिलानी वारसी को भी हम धन्यवाद देते हैं अपने गांव की तरफ से। और हम आप लोग से कहना चाहते हैं, जितने माई बहन है, मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं, एक नीतीश के सिपाही होने के चाहते, हम इंजीनियर अजीत कुमार, आप कोई कह रहा है कि जब पटना से दिल्ली करेंगे, ये बात ये है, लेकिन हम चाहेंगे कि इंजीनियर अजीत कुमार में जो बदलाव है और जो चाहा है इन्होंने, चूंकि 10 बरस के बाद इनको लगा कि मेरा कांति बहुत पीछे चला गया, जो जनता मदद किया है, ये तो हम चाहते हैं कि आप लोग निश्चित रूप से इंजीनियर अजीत कुमार को आजीवन विधायक के, हम तो कह रहे हैं कि जब तक आजीवन ये रहे, कांति का नेतृत्व करते रहे और हम इसकी शुभकामना करते हैं। और हम एक 2 पॉइंट रखना चाहते हैं कि इंजीनियर अजीत कुमार से कि विधायक जी बड़ा हो गया खेल पेच, हमने कहा प्रमुख को, प्रमुख ले गया साइन में, ले गया दूसरे जगह, और हम चाहते हैं आपसे कि हम लोग को नगर परिषद में इतना घोर दिक्कत हो रही है कि वार्ड पार्षद से समझ नहीं रहा है। मैं आपसे कहना चाहते हैं कि विधायक होने के नाते नगर परिषद का भी आप मालिक है, नगर परिषद भी आपको वोट दिया है आशा लगा के, एक बूंद पानी पीने से तरस रहा है, ये हमारा बात है। और सामने देख रहे हैं कि जो पीएचडी का लगा हुआ, असनी बाबू का किया हुआ आपके गांव में भी है। हम चाहेंगे, आपसे गुजारिश निवेदन करते हैं कि इसमें क्या फॉल्ट है, आप अपने से इसको बुलवाइए अफसर को। थर थर कांपता है आपका पीएचडी आपसे, आकार की जो उसको चालू करा के हम लोग को पानी अगर दे देता है तो हम अजीत बाबू, हम बड़े भाई होने के नाते आपको दुआ करते हैं और सलाम करते हैं अपने विधायक को कि इसका पानी हमको जो मिलता है सो बहुत फायदे का काम है। हम अति पिछड़ा बहुत दलित समाज के लोग मेरे गांव में आए और निश्चित रूप से इसका एक पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट है कि घोर अनर्थ हो रहा है विधायक जी, इसमें नगर परिषद में आप लीजिए इसको, जनता आपके साथ है, अब जीत चाहिए, पूरा के पूरा गांव आपके साथ देगा। लेकिन इसका जो काम होना चाहिए, चाहे विकास का जो भी, जिसका वृद्धा पेंशन रुका है, जिसका किसी तरह के स्कूल शिक्षा का गड़बड़ हो रहा है, वो सब पर विधायक जी जनता आपके साथ है। जब चाहे
तभी आपका साथ देगा। हम ये चाहेंगे कि स्कूल का जो मैटर उठाया राम आधार जी, निश्चित रूप से उसको आप ख्याल रखेंगे, विचार करेंगे और डेवलपमेंट का जो भी काम विकास होगा उसको आप लेंगे। इसी के साथ हम अपनी बात वाणी को विराम देते हैं। देखिए, हम अपने बगल का गांव कोठिया, जहां एक ऐतिहासिक मजार है और मजार के बगल में ये कन्या मध्य विद्यालय के मैदान में आज ग्राम वासियों के द्वारा मेरे सम्मान में एक समारोह रखा गया था। हम इसमें आए हैं। हमारा सम्मान तो कोठिया वासी या कांटी वासी उसी रोज कर दिया जिस दिन अपने बहुमूल्य वोट को देकर हमें कांटी से जिताने का काम किया। तो हम आए हैं आज अपने सम्मान में जरूर, लेकिन हम हाथ जोड़कर हम अपने मतदाता मालिकों का सम्मान किया है और उनसे एक ही विनती किया है कि हम सब 5 वर्षों में नया कांटी बनाने का संकल्प पिछले दिन पानापुर में लिया था और उस संकल्प को पूरा करने के लिए जितना मेहनत हमें करना पड़ेगा उतना ही आशीर्वाद सहयोग मतदाता मालिकों को देना पड़ेगा। तो लोगों से हमने आग्रह किया है और कोठिया का चूंकि बगल का गांव है, नगर परिषद का गांव है, यहाँ नल जल का कोई सुविधा नहीं है। सरकारी स्तर पर नगर परिषद में होते हुए पानी का कोई सुविधा नहीं हो पाया है अभी तक। तो मैं कहा है कि यहाँ की 3 महीने के अंदर हर वार्ड में नल जल का सुविधा कैसे बहाल हो, इसके लिए हम आज से ही कार्रवाई करेंगे। और यहाँ पर एक वाटर टावर है जो 2005 में ही ये खड़ा हुआ था और 5 से 20 बरस हो गया, इसमें एक बूंद पानी नहीं गिरा। इसके लिए हम भी दोषी है कि पूर्व के कार्यकाल में हमने इसको नहीं चलवाया। अब हम काफी गंभीरता से लगे हैं, हमें इसे भी चलवाना है। और मेरा सीधा संवाद है, सीधा संदेश है कि समाज के जो कमजोर लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो लुंगी गंजी पहनकर अपना जीवन बिताते हैं, पहले उनका सम्मान, फिर सामान्य सभी लोगों का सम्मान और विकास तो मेरे लिए प्राथमिकता है मेरे जीवन का। कोठिया में गर्ल्स हाई स्कूल के लिए लोगों ने कहा है, हम इस पर भी कार्रवाई करेंगे। यहाँ सड़क, स्कूल का चहरदीवारी और अन्य मौलिक सुविधा जो है उसका अभाव है। सहनी टोला में विद्यालय नहीं है, जमीन है, विद्यालय नहीं है। हम उस पर भी काम करेंगे और कुल मिलाकर हमने लोगों को आश्वस्त किया है कि हमारा और आपका जो सामाजिक रिश्ता है उस रिश्ते के तहत हम आपका ख्याल रखेंगे। आप हमें ताकत दिए हैं और आगे भी आपका आशीर्वाद चाहिए ताकि आपके समाज का जो भी समस्या है हम उसका निदान कर सके और फिर नया कांटी बन सके। हम इसके लिए अथक प्रयास करके और लक्ष्य तक पहुंचे, इसके लिए प्रयास करेंगे। पोखर का मामला है, पोखर चुके ये कोठिया गांव का जो पहले का भौगोलिक स्थिति था, ये चारों तरफ से नदी से घिरा हुआ गांव था और आज जब भौगोलिक स्थिति चेंज हुआ तो एक बूंद पानी नहीं है जहां की पशु पक्षी और यहाँ के आम लोग या सुख श्राद्ध जैसे मौकों पर नदी और जलाशय या पोखर का उपयोग कर सके। और हमारे प्राथमिकता में पोखर है। तो यहाँ बिहार सरकार का एक जमीन है जिसको मैंने अपने आंखों से देखा है, हमने नोट किया है और उसको अभी बात करेंगे अधिकारियों से और यहाँ बढ़िया एक पोखर का निर्माण हो जाए जहाँ हमारी माँ बहनें छठ के अवसर पर पूजा कर सके। हम इसके लिए भी प्रयास करेंगे। छाई एक बड़ी समस्या है कोठिया गांव के लिए। देखो, वो छाई का समस्या दूर करेंगे हम। हमारे पास कई योजना है। हम छाई को उद्योग का रास्ता नहीं बनाना चाहते हैं। अभी से पूर्व में जो प्रतिनिधि थे वो छाई पर इतना राजनीति किए कि हमारे समाज का वातावरण खराब हो गया था। हमारा मानना है कि कोठिया का जो गरीब तबका का लोग है, जो छाई काटकर अपना 2 जून का रोटी का व्यवस्था करता है, उसको निश्चित रूप से रोजगार मिलना चाहिए और एनटीपीसी और सरकार का नियम है उसका भी पालन होना चाहिए। कोई ऐसा अव्यवस्था नहीं हो जाए जो विधि व्यवस्था का समस्या पैदा करे। तो हमने कहा है और इस पर हम गंभीरता से काम कर रहे हैं। हम एनटीपीसी से भी बात किया और हमने कहा है कि यहाँ का जो भी छाई का कॉन्ट्रैक्ट और टेंडर हो रहा है इसमें 50%
स्थानीय बेरोजगारों के लिए हो और बाकी एनटीपीसी को जो करना है वो करे। हम इस संदर्भ में चिट्ठी भी एनटीपीसी के बड़े अधिकारी और सरकार को लिखने जा रहे हैं। के दिनों में लेकिन धूल कल से बड़ी समस्या रहती है। इस बार तो पूरा ब्योते कर देंगे, पूरा व्यवस्था कर देंगे। अगर धूल उड़ा तो फिर धूल उड़ाने वाला के भी हम धूल उड़ा देंगे। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल YouTube चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।